फ्रेंड्स, जय हिंद। हम देख रहे हैं आपके क्लास 10 मैथमेटिक्स, जिसमें हम आपका चैप्टर नंबर 3 एक चर का द्विघात समीकरण, ठीक है ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन वन वेरिएबल्स देख रहे हैं, जिसमें हमारा अगला टॉपिक है द्विघात समीकरण के मूल एवं गुणांकों में संबंध। ठीक है ना, द्विघात समीकरण जिसको हम लोग वर्ग समीकरण भी बोलते हैं, रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड द कोएफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है ना, तो जो आपको द्विघात समीकरण दिए गए हैं उसके मूल यानी उसके हल, ठीक है ना, और गुणांक, उसके जो गुणांक होते हैं उनमें आपको क्या करना है, रिलेशन बताना है। ठीक है, तो देखिए इसको देखते हैं कैसा रिलेशन होता है, इसको डिराइव करके देखते हैं। तो सबसे पहले आपको पता होगा कि द्विघात समीकरण के व्यापक रूप, ठीक है, द्विघात समीकरण का व्यापक रूप, ठीक है। तो आपको पता है द्विघात समीकरण का जो व्यापक रूप होता है ये होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल क्या होता है, 0। ठीक है ना, जहां आपको पता है कि ए बी सी क्या चीज होता है, रियल नंबर होता है, वास्तविक संख्या होता है, और जो ए होता है ये क्या होता है, 0 के इक्वल नहीं होता। ठीक है ना, तो ये चीज मैं यहाँ पे नहीं लिख रहा हूँ, सिर्फ आपको बता रहा हूँ कि जो ए बी सी होते हैं तीनों वास्तविक संख्या होते हैं और ए कभी भी 0 के इक्वल नहीं होते हैं। तो ये क्या चीज है, द्विघात समीकरण, जिसको याद रखिएगा द्विघात, वर्ग, क्वाड्रेटिक, ये सब एक ही नाम है ना, मैं बार बार अलग अलग नामों को यूज करता हूं। तो यहां पर क्या बताया मैं, अगर ये द्विघात समीकरण का व्यापक रूप तभी कहला पाएगा जब ए बी सी क्या हो, वास्तविक संख्या हो, याद रखेंगे, मैं उसको लिख नहीं रहा हूं, और बी क्या हो, 0 की इक्वल ना होना, 0 की इक्वल ना हो, बी नॉट इक्वल 0। अगर ये 0 की इक्वल हो जाएगा तो एक्स स्क्वायर नहीं रहेगा, तो फिर द्विघात समीकरण होगा ही नहीं। ठीक है ना, दूसरा बन जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ये आ गया, यहाँ पे हम मानते हैं, माना समीकरण एक का हल। ठीक है, अब देखिए समीकरण ए आपका क्या चीज है, द्विघात है, यानी उसकी घात, अधिकतम घात कितनी, 2 है, यानी आपके इसके दो हल प्राप्त होंगे। तो एक हल है अल्फा एवं दूसरा हल को मैं मान लेता हूं बीटा। समझिएगा, ये कोई इक्वेशन है, इसका मैं मान लिया कि इसका हल क्या है, अल्फा एवं बीटा है। एक हल है अल्फा और दूसरा हल क्या है, इसका बीटा है। क्लियर बात। अब देखिए आपको पता है कि कोई भी हल होगा, यहाँ पे वेरिएबल क्या है, एक्स है, यानी ये एक्स का मान होगा, यानी यहाँ पर क्या होगा, एक्स इक्वल एक बार अल्फा आया होगा और एक बार एक्स इक्वल क्या आया होगा, बीटा आया होगा। ठीक है, ये चूंकि हमने इसको सॉल्व किया तो ये क्या है, इसमें वेरिएबल एक्स है और मैंने माना इसका हल अल्फा और बीटा है। ठीक है ना, माना मैंने, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, एक बार x इक्वल अल्फा आया होगा और एक बार x इक्वल क्या होगा, बीटा आया होगा, जब प्लस माइनस लेते हैं तो। ठीक है, तो अल्फा आया और बीटा आया, यानी इसको अगर हम चाहें तो इसको हम लिख सकते हैं x माइनस अल्फा इक्वल 0, क्योंकि इसको इधर लाएंगे तो, और ये हमारा लिखा जाएगा x माइनस बीटा इक्वल, ये क्या चीज हो जाएगा, 0 हो जाएगा। आया बात समझ में। अब देखिए अगर इन दोनों को हम गुणनखंड के फॉर्म में लिखना चाहें तो इसको हम लोग एक साथ लिख सकते हैं, अल्फा x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा इक्वल क्या चीज हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये वाला जो फॉर्म है ये कौन सा फॉर्म होगा, गुणनखंड फॉर्म हो गया। आप लोग को पता होगा कि कोई भी गुणनखंड को हम क्या करते थे, दो ऐसे अलग अलग भाग में बांटते थे, फिर उसमें से x वैल्यू फाइंड करते थे। अब इसको उल्टा कर रहे हैं, जो मान दिया गया है उसको ऐसा लिख दिया, उसके बाद हमने क्या कर दिया, गुणनखंड के रूप में चेंज कर दिया। आया बात समझ में। अब इसके बाद देखिए, इसके बाद क्या करें, और आगे सॉल्व करें, तो इसका इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, इसके साथ माइनस बीटा एक्स, और इसका साथ तो अल्फा एक्स, और इसके साथ होगा तो क्या हो जाएगा, प्लस अल्फा बीटा इक्वल क्या चीज होगा, 0 हो जाएगा। अब इसमें से क्या कर दीजिए, एक बार माइनस कॉमन ले लीजिए, तो माइनस कॉमन लूंगा तो दोनों प्लस हो जाएंगे, और एक बार एक्स कॉमन ले लीजिए तो ये इसको लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा, और ये एक्स प्लस क्या हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा। यहां पर मैंने क्या किया, अल्फा प्लस बीटा क्यों आया, यहाँ पे मैंने माइनस कॉमन लिया तो दोनों क्या हो गया, प्लस हो गया, और एक्स कॉमन लिया तो दोनों में से क्या निकल गया, एक्स बाहर निकल गया, तो ये हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा एक्स। जब ये माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे दोनों माइनस हो जाएगा, एक्स को मल्टीप्लाई करेंगे दोनों में एक्स आ जाएगा। ठीक है ना, तो ये मुझे मिल गया एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये मुझे मिल गया इक्वेशन नंबर 2 मिल गया। अब आपको क्या करना है, जो आपको इक्वेशन नंबर 1 है, समीकरण 1 है, इसको आप क्या करिए, ए से भाग दे दीजिए। देखिए क्या आता है, यहाँ पर लिख दीजिए समीकरण 1 को ए से भाग देने पर, किससे भाग देना है, ए से, ए फॉर एप्पल वाला छोटा स्मॉल ए से ना, स्मॉल ए से भाग
देने पर, ठीक है। तो जब क्या करेंगे, इसको a से भाग देंगे इक्वेशन नंबर 1 को, तो ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर और इधर हो जाएगा आपका प्लस बी बाई ए एक्स प्लस आगे आपका आ जाएगा सी बाई ए इक्वल ये हो जाएगा 0 और इसको आप नाम दे दीजिए इक्वेशन नंबर 3। आएगा समझ में। दूसरा काम क्या करना है आपको, समीकरण 1 को x a से भाग देना है, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, इसको भाग देंगे तो a कट जाएगा, ये हो जाएगा b बाई ए एक्स, ये हो जाएगा c बाई ए इक्वल 0 हो जाएगा। क्लियर बात। अब आपको इसके बाद क्या करना है, समीकरण 2 और समीकरण 3 की क्या करना है, आपस में तुलना करना है। देखिए समीकरण 1 नहीं 2, समीकरण 2 व समीकरण 3 की तुलना करने पर, 3 की तुलना करने पर, ठीक है। तो देखिए समीकरण 2 और समीकरण 3, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे एक्स स्क्वायर जगह क्या लिखा हुआ है, आपका एक्स स्क्वायर ही लिखा हुआ है, ठीक है। और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये दोनों तो सेम हो गए, तो ये तो कट जाएंगे, ठीक है। यहाँ इसकी और इसकी तुलना कीजिए, यहाँ पर देख पा रहे हैं, यहाँ पर एक्स लिखा हुआ, यहाँ पर भी एक्स लिखा हुआ है, और ये जो पूरा लिखा हुआ है ये किसकी वैल्यू है, बी बाई ए की वैल्यू है। यानी हम यहाँ पे लिख सकते हैं, इसकी जब तुलना करेंगे तो इसके जगह क्या लिखा हुआ है, बी बाई ए लिखा हुआ है, एक्स की जगह एक्स लिखा हुआ है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस अल्फा प्लस बीटा इक्वल आपका क्या हो जाएगा बी बाई ए लिखा हुआ है। अब देखिए इसको जब आगे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा अल्फा बीटा इक्वल ये हो जाएगा माइनस बी बाई ए। क्लियर बात। और आपको पता है अल्फा और बीटा क्या है, मूल है, किसके, समीकरण के मूल है। यानी दोनों मूलों को जब ऐड कर रहे हैं तो किसके इक्वल आ रहा है, माइनस बी बाई ए। यानी इसको लिख सकते हैं हम मूलों का योगफल। जब हम क्या कर रहे हैं, मूलों का योगफल कर रहे हैं, मूलों को जब योग कर रहे हैं तो मूलों का योगफल अल्फा प्लस बीटा ये आपका आ रहा है माइनस बी बाई ए। कितना आ रहा है, माइनस बी बाई ए। मूलों का योगफल कितना आ रहा है, अल्फा प्लस बीटा, ये आ रहा है माइनस बी बाई ए, ठीक है। अब चलिए अब इसका तुलना कीजिए इसके साथ, तो आप देख पा रहे हैं अल्फा इंटू बीटा इक्वल क्या आ जा रहा है, सी बाई ए। अल्फा इंटू बीटा इक्वल क्या आ जा रहा है आपका सी बाई ए। और अल्फा और बीटा क्या चीज है, मूल है, तो मूलों का यहाँ पे क्या हो रहा है, गुणनफल हो रहा है, प्रोडक्ट हो रहा है। तो यहाँ पे दूसरा आप रूल लिख सकते हैं, मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल, गुणा करने पे क्या आ रहा है, मूलों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा। जब अल्फा इंटू आप बीटा कर रहे हैं तो आपको क्या मिल रहा है, ये मिल रहा है आपको सी बाई ए, ठीक है। क्या मिल रहा है, सी बाई ए। तो इन दोनों का आप याद रखेंगे कि कोई भी जो द्विघात समीकरण है उसमें मूल एवं गुणांक में, देखिए मूलों का जब योगफल करेंगे तो क्या होगा, माइनस बी बाई ए, और बी क्या चीज है, एक्स का गुणांक है, और ये क्या चीज है, एक्स स्क्वायर का गुणांक है। मूलों का योगफल में ना, अल्फा प्लस बीटा में, और मूलों को जब गुणनफल करेंगे अल्फा इंटू बीटा, तो आप देख पा रहे हैं सी क्या है, कांस्टेंट टर्म है, और ये क्या चीज है आपका एक्स स्क्वायर का गुणांक है, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है, ठीक है। तो इसीलिए इसको बोला जाता है, ये जो रिलेशन है मूलों का योगफल अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए और मूलों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए, इसको बोला जाता है। इसीलिए ये क्या चीज है, हमारा समीकरण के मूल एवं गुणांकों के बीच में क्या है, रिलेशन है। इस तरह से रिलेशन होते हैं कि अगर उनके मूलों का योग कर दिया जाए तो माइनस बी बाई ए होगा, और गुणनफल कर दिया जाए तो क्या होगा, सी बाई ए होगा। आया बात समझ में। तो इस रिलेशन को आप याद रखेंगे। अगला जो आपका प्रश्न वाली जो 5 होगा, इससे इन दोनों फार्मूला से ही बनेगा। आया बात समझ में। तो इसको नोट डाउन करिए और अच्छे से समझिए, और इसको याद रखिएगा, फार्मूला 1 और फार्मूला 2, ठीक है।